हेलो स्टूडेंट्स। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के सामाजिक मूल्यों से संबंधित विचारों की श्रृंखला में आज हम देखेंगे कि डॉक्टर मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों के संस्तरण के संबंध में जो निष्कर्ष और सामान्यीकरण दिए हैं। थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूं कि इसके पहले हम लोग ये देख चुके हैं कि डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण, साधन और साध्य मूल्य के बारे में उनके विचार, और उसके बाद में उन्होंने जो सामाजिक मूल्यों का संस्तरण दिया है उसमें सोपान क्रम दिया है कि कौन से मूल्य श्रेष्ठ हैं और कौन से मूल्य निम्न श्रेणी के हैं। इसके बारे में ऑल ओवर उनके जो जनरलाइजेशंस हैं या उनके जो निष्कर्ष हैं संस्तरण के बारे में वो हम आज देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो डॉक्टर मुखर्जी ने कही है, पहले भी ये रिपीट हो चुकी है और उनका ये दृढ़तापूर्वक मानना है कि जो साध्य मूल्य हैं वो साधन मूल्यों से श्रेष्ठ होते हैं। संस्तरण का मतलब उतार चढ़ाव कि क्या अच्छा है और क्या उसे कम अच्छा है, सबसे अच्छा क्या है। तो इस दृष्टि से डॉक्टर मुखर्जी ने ये कहा है कि जो जैविक मूल्य हैं और सामाजिक मूल्य हैं, संस्तरण में हम लोग देख चुके हैं बात। तो जैविक मूल्य और सामाजिक मूल्य आवश्यक हैं, अपरिहार्य हैं, लेकिन फिर भी हम उनको श्रेष्ठ या साध्य मूल्य नहीं कह सकते, वो आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के साधन हैं। तो साध्य मूल्य साधन मूल्यों से श्रेष्ठ होते हैं, ये उनका एक निष्कर्ष है। और ये क्यों है श्रेष्ठ, इसके बारे में उनका मत है कि ये जो साध्य मूल्य होते हैं ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मानव जीवन को सुव्यवस्थित व सार्थक बनाते हैं। यानी कोई मूल्य साध्य तब होगा जब उसका जो व्याप्तार्थ और गुणार्थ यानी क्वालिटी वाइज भी वो श्रेष्ठ हो और उसका प्रसार भी पूरी मानव जाति तक हो। तो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं ये साधन मूल्य, साध्य मूल्य। दूसरी बात उन्होंने कहा है मूल्यों का सोपान इस बात पर आधारित है कि मूल्यों में कितनी समग्रता, खुलापन तथा मानव स्वतंत्रता के तत्व हैं। तीन बातों पर उन्होंने अपना फोकस किया है उन्होंने कि अगर कोई मूल्य श्रेष्ठ है तो उसकी श्रेष्ठता का आधार क्या होगा कि वो कितना होलिस्टिक है। होलिस्टिक यानी संपूर्ण, समग्र रूप से वो कितना किसी खंड विशेष, किसी जाति विशेष, किसी समूह विशेष से जुड़ा हुआ है या संपूर्ण मानवता के लिए है। उसमें खुलापन कितना है, यानी वो कितना रिसेप्टिविटी, स्वीकार्यता उस मूल्य की कितनी है। और इसके साथ साथ उन्होंने मानव की स्वतंत्रता को महत्व दिया है। तो समग्रता, खुलापन और मानव स्वतंत्रता जितनी ज़्यादा होगी वो मूल्य उतना ही अधिक श्रेष्ठ होगा। तीसरी बात उन्होंने लिखी है साध्य मूल्य तथा साधन मूल्य आपस में निरंतर मिलते जुलते, एक दूसरे में समाते तथा व्याप्त होते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम साध्य मूल्य और साधन मूल्य को एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वो अलग हैं लेकिन उसके बावजूद भी दोनों में बराबर इंटरेक्शन होता है, दोनों में बराबर वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे में व्याप्त रहते हैं और एक दूसरे के लिए कार्य करते रहते हैं। साधन मूल्य साध्य मूल्य के लिए कार्य करते हैं तो दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी उनमें एक हायरार्की है, एक सोपान क्रम है। नेक्स्ट जो उन्होंने बात कही है कि मूल्यों के संस्तरण की विशेषता यह है कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सिद्धांत मूल्य तथा अनुभव की एक द्वंद्वात्मक गति होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मूल्य हैं व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो मूल्य हैं उनमें आपस में एक द्वंद्वात्मकता चलती है, अच्छे और बुरे के बीच। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये इसको लेकर के हमेशा एक द्वंद्व और इस तरह से एक कांस्टेंट आप कह सकते हैं कि निरंतर एक इस तरह की प्रक्रिया चलती जिसमें हम मूल्यांकन करते हैं मूल्यों के माध्यम से कि हम इसको चुने या उसको चुने, इस तरह से। तो ये एक निरंतर स्वाभाविक प्रक्रिया है
और इसी के माध्यम से हम मूल्यों को उच्चता की तरफ और निम्नता की तरफ अंकन उनका करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट उन्होंने लिया है, वास्तविक अनुभव में जैविक आयाम से ऊपर वाले मूल्यों में से कुछ को तो प्राप्त किया जा सकता है, पर कुछ के पास तक पहुंचना संभव नहीं होता। ये प्रैक्टिकल बात उन्होंने कही कि जो संस्करण पहले आप देख चुके हैं, सोपान क्रम, जिसमें जैविक, सामाजिक और आध्यात्मिक 3 आयाम मूल्यों के हमने देखे थे। तो जो जैविक मूल्य हैं वो तो बेसिक हैं, वो तो आधारभूत हैं, सभी व्यक्तियों को उसकी है, हर मनुष्य को, जीव को उसकी ज़रूरत है, तो वो तो आवश्यक हैं ही। लेकिन वो कहते हैं कि वास्तव में जब हम इन मूल्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, इन पर चलने की कोशिश करते हैं, उनको जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं और अपने व्यवहार को उसके अनुरूप बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जैविक आयाम तो चूंकि जीवन अस्तित्व सबसे अधिक आवश्यक है, जीवन की का बना रहना आवश्यक है, तो वो तो हर व्यक्ति उन मूल्यों को प्राप्त करता ही है। लेकिन उसके ऊपर सामाजिक मूल्यों को अगर हम लें तो सामाजिक संगठन के स्तर पर हम देखें तब भी हम बहुत सीमित क्षेत्र तक ही, सीमित समूहों तक ही हमारी पहुंच होती है और हमारे लिए जो महत्वपूर्ण क्या है और क्या नहीं है उसको हम आंकते हैं। और उससे ऊपर जो जैविक और सामाजिक से ऊपर जो संपूर्ण मानव जाति के लिए या पूरी इस कायनात सृष्टि के लिए जो उच्चतर मूल्य हैं, उनको प्राप्त करना या उन तक पहुंचना बहुत कम ही संभव होता है, बहुत कठिन है। वो यही कहते हैं कि उन तक पहुंचना संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी मनुष्य को उन तक पहुंचने के लिए प्रयास करने चाहिए। तो कुछ जैविक आयाम से ऊपर वाले मूल्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ मूल्य ऐसे हैं जहाँ तक पहुँचना ही संभव नहीं होता। तो हर व्यक्ति की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, उसके व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन और उससे ऊपर लोकातीत जीवन जो है उसके बारे में उसकी प्रायोरिटीज़ होती है, उसके प्रयास होते हैं, उसकी प्राथमिकताएं हैं, और वो अपनी क्षमता अनुसार, अपनी इच्छा महत्वाकांक्षा अनुसार उसको निर्धारित करता है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से इससे ये डिसाइड नहीं हो जाता कि जो उच्च है वो निम्न हो जाएगा और निम्न है वो उच्च हो जाए। जो सार्वभौमिक मूल्य हैं, जो श्रेष्ठ साध्य मूल्य हैं, वो हमेशा के लिए हर समाज में, हर समय में वो श्रेष्ठ ही रहेंगे। तो वास्तविक रूप में उन मूल्यों को प्राप्त करना हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता। ये बात भी आर के मुखर्जी ने अपने निष्कर्ष में दी है। और नेक्स्ट वो कहते हैं कि अनंत, शाश्वत व सार्वभौम मूल्य अपनी अनिवार्यता को उस लोकातीत तत्व से प्राप्त करता है जो कि मूल्यों के संस्तरणात्मक व विकासात्मक व्यवस्था को निर्देशित व नियंत्रित करता है। ऐसे मूल्यों को आदर्श नियम कहते हैं। तो जो भी लोकातीत, शाश्वत, सार्वभौमिक मूल्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हम आदर्शों और नियमों का उपयोग करते हैं। जो नॉर्म्स हैं वो इन मूल्यों की तरफ हमें ले जाती है, और उन आदर्शों, नॉर्म्स, प्रतिमानों के आधार पर ही हम इस विकास क्रम में, इस सोपान में आगे बढ़ते हैं, उनसे निर्देशित होते हैं, उनसे नियंत्रित होते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर मुखर्जी ने मूल्यों के संस्तरण से संबंधित कुछ नियमों की बात की है।